गांव बीरपुर में शरद नवरात्रि की धूम थी। लोग अपने घरों को गोबर और रंगोली से सजा रहे थे। मंदिर में लाल पीली झालरें टंगी थी। चौपाल पर बड़ा सा पंडाल सजाया गया था, जहां रात को भव्य जागरण होना था। ढोलनगाड़ों, शंख और घंटियों की आवाजें हवा में गूंज रही थी। गांव के लोग उत्साहित थे, लेकिन वातावरण में कहीं न कहीं एक हल्की सिहरन भी थी। भीड़ में खड़ा विजय, लगभग 22 साल का, अपने दोस्त सुरेश से बोला, सुन भाई, मंदिर के पीछे वाले पीपल के बारे में सुना है? कहते हैं वहां कोई परछाई रहती है। हर साल जागरण के वक्त कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। सुरेश ने हंसकर कहा, तू भी न विजय, हर बात में भूत देख लेता है। ये सब अंधविश्वास है। आज की रात तो माँ की रात है। यहाँ कोई भूत प्रेत आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। पास खड़ी राम दुलारी दादी, गांव की बुजुर्ग महिला, धीरे से बोली, बेटा, ऐसा मत कहो। जागरण की रात माँ की शक्ति जरूर होती है, लेकिन बुरी आत्माएं भी इसी रात बेचैन होकर भटकती हैं। ये रात साधारण नहीं होती। दादी की बात सुनकर विजय चुप हो गया, पर उसके मन में डर की एक लकीर खिंच गई। रात के 9 बजे मंच पर जागरण शुरू हो गया। भजन गायक जय अम्बे गौरी गा रहे थे। औरतें लाल चुनरी ओढ़े हाथों में जोत लेकर आरती कर रही थी। पूरी भीड़ भक्तिभाव में डूबी हुई थी। लेकिन तभी विजय ने देखा कि पंडाल के बाहर जंगल की ओर से ढोलक की एक अजीब सी आवाज आ रही है। वो चौकन्ना होकर बोला, सुरेश, ये आवाज सुन। ये हमारी टोली की ढोलक नहीं है, ये तो जंगल की तरफ से आ रही है। सुरेश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन विजय की आंखें वहीं टिक गई। भीड़ में अचानक काली चुनरी में लिपटी एक औरत दाखिल हुई। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसकी आंखें सीधे मंच पर टिकी थी। किसी ने उसे आते नहीं देखा था। वो धीरे धीरे पीछे जाकर बैठ गई, लेकिन उसकी मौजूदगी से माहौल में एक अजीब सी घुटन फैल गई। मंच पर भजन गायक ने अम्बे तू है जगदम्बे काली गाना शुरू किया, लेकिन अचानक उसका गला रुक गया। वो खांसते खांसते जमीन पर गिर पड़ा। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग घबरा गए। राम दुलारी दादी ने भयभीत होकर कहा, ये अशुभ संकेत है। यहाँ कोई अपवित्र आत्मा मौजूद है। सबकी नजरें उस काली चुनरी वाली औरत पर गई, लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा, वो वहां से गायब हो चुकी थी। रात गहराती गई। अचानक पंडाल में लगे दीपक एक एक करके अपने आप बुझने लगे। माइक से अजीब सी चीख गूंज उठी। भीड़ में भगदड़ मचने लगी। विजय और सुरेश ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के पिछवाड़े की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने देखा, वही काली चुनरी वाली औरत पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल जमीन तक फैले हुए थे। वो बिना होंठ हिलाए जोर जोर से हंस रही थी। सुरेश डरकर पीछे हट गया। ये इंसान नहीं है। तभी गांव के पुराने साधु बाबा वहां पहुंचे। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार शुरू किया। ए हरी क्ली चामुंडाय विचे, ए हरी क्ली चामुंडाय विचे, ए हरी क्ली चामुंडाय विचे। काली चुनरी वाली औरत ने जोर से चीख मारी। वो हवा में उठकर इधर उधर लहराने लगी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी।
भीड़ डरकर कांप उठी। ये वही स्त्री है जिसकी कई साल पहले बलि दी गई थी। उसकी आत्मा हर साल जागरण की रात लौट आती है। वो मुक्ति चाहती है, पर उसे चैन नहीं मिला। राम दुलारी दादी रोते हुए बोली, बाबा, क्या इसका कोई उपाय है? इसे शांति कैसे मिलेगी? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, आज की रात इसे माँ की ज्योति में विलीन करना होगा, तभी इसे मुक्ति मिलेगी। साधु बाबा ने विजय की ओर इशारा किया। बेटा, तू माँ का सच्चा भक्त है, तू ही इसे मुक्त कर सकता है। माँ की ज्योति उठा और पीपल के नीचे रख दे। विजय कांपते हाथों से आगे बढ़ा। उसने दिया उठाया और धीरे धीरे उस औरत के सामने ले गया। जैसे ही ज्योति उसके पास पहुंची, औरत ने भयानक चीख मारी। पूरा आकाश कांप उठा। आसमान में काले बादल उमड़ने लगे। कुछ ही पलों में वो औरत धुएं में बदलकर मां की ज्योति में समा गई। भजन की आवाज फिर से गूंज उठी। भीड़ ने जय माता दी के नारे लगाए। गांव में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन उसी रात विजय ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा शांत और उज्जवल था। वो मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। विजय की आंखों से आंसू बह निकले। सपना टूट गया, पर उसके दिल में उस जागरण की रात हमेशा के लिए अंकित हो गई। जागरण की रात केवल भक्ति की रात नहीं होती। ये वो रात है जब शुभ और अशुभ दोनों शक्तियां जागती हैं। मां की कृपा जिस पर हो, वही अंधकार को परास्त कर सकता है। लेकिन याद रहे, हर परछाई सिर्फ इंसान की नहीं होती। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।